तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक के पिछला किसी भी साल का आप क्वेश्चन उठाकर देखें साइंस का, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो दिया रहेगा उसका एक संतुलित समीकरण कैसे लिखा जाता है। कोई भी इस तरह का रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा कि किसके बीच में क्या कौन सा अभिक्रिया हो रहा है और कौन सा प्रतिफल बन रहा है, आपको इसका एक समीकरण बनाना है, एक समीकरण लिखना है। ठीक है, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है किसके बीच में, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में, यानी कि अलग अलग तत्वों और अलग अलग यौगिकों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आप जो एरो यहाँ पर देख रहे हैं, तो एरो से पहले जो भी आपको दिखाई दे बीच में अगर प्लस हो तो समझ जाना है कि उन दोनों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर साफ तौर पे दिया हुआ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया किन दो के बीच में हो रहा है और क्या बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। इसके लिए हमें एक संतुलित समीकरण लिखना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला कि हमें समीकरण लिखना है, दूसरा कि जो हमें समीकरण लिखना है वो संतुलित होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एक साथ हम दोनों चीज़ को समझेंगे कि समीकरण कैसे लिखा जाता है और संतुलित कैसे किया जाता है, या यूँ कहें कि एक संतुलित समीकरण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो, पहला और जिन बातों को मैं कहूँगा, ठीक है, कि आपको क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेहद ही आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन से तत्व का संकेत क्या होता है, कौन से यौगिक का संकेत क्या होता है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में वैसे भी आपको तत्वों के नाम और यौगिकों के नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके याद रखने की, याद करने की कोशिश करें। आपको कहीं भी कोई भी अगर यौगिक अगर दिख जाए किताब में, कहीं भी कोई भी एलिमेंट्स का नाम दिख जाए, तो आपको उसे उसी क्षण याद कर लेना है। ठीक है, अपने दिमाग में उसे रख लेना है, तभी समझो कि तुम्हारा केमिस्ट्री मजबूत हो पाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अर्थात यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हो रहा है। होने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एक नया प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसका सबसे पहले समीकरण देखना है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स का नाम कह रहा है, जितने भी यौगिक का नाम कह रहा है, उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का क्या होता है, तो H होता है। यहाँ पर हम लोग सिंपली H लिखेंगे। ठीक है, अब चूँकि हाइड्रोजन के लिए केवल H नहीं लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो दो परमाणु के रूप में रहता है। फिर बीच में प्लस दे देना है, यानी कि जैसे क्वेश्चन में है बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट में रखना है। सिर्फ हमें उसका एक जो संकेत होता है, जो समीकरण होता है, हमें बस वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है। लेकिन क्लोरीन भी सिंगल रूप में नहीं होता है, सिंगल एटम के रूप में नहीं होता है, वो दो एटम के फॉर्म में होता है। ठीक है, Cl2 हम इसे कहेंगे। फिर बीच में एरो है, यहाँ पे एरो हमने दे दिया। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। नाम पे ध्यान देना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन से हो गया H, क्लोराइड से हो गया क्लोरीन, HCl का निर्माण करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी कह रहा है हिंदी में उसका संकेत क्या होता है, सिर्फ वो आपको याद रखना है। ये आपको किताब में मिल जाएगा। आप चैप्टर 1 में आप देखेंगे तो कई सारे यौगिक का नाम, कई सारे तत्वों का नाम किताब में मेंशन रहता है। आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लें, आपको सभी में कोई ना कोई यौगिक, कोई ना कोई एलिमेंट्स, तत्वों का संकेत
इस टाइप का, इस तरह का आपको दिख जाएगा। बस उससे आपको हिंदी में याद रखना है कि उसे हिंदी में क्या कहा जाता है। H को हाइड्रोजन, Cl को क्लोरीन कहा जाता है। HCl क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अगर आप इतनी बात अगर याद रख लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस आपको करना क्या है कि केमिस्ट्री में आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी यौगिक और जितने भी तत्व आए हैं, बस उनको अच्छे से याद कर लेना है, उसके संकेतों को और उसके पूर्ण नाम को, जो हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, और उसका संकेत क्या होता है, यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसका संकेत क्या है, उसका सूत्र क्या है। बस हमें इतनी सी चीज़ याद रखना है। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, सब बन जाएगा। बस जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में उसके नीचे लिखते चले जाना है, इसका क्या संकेत होता है। ठीक है, इसे कहते हैं समीकरण। अब उसके बाद हमें संतुलित था, यानी कि हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित मतलब इसे इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि ये जो आप बीच में एरो देख रहे हैं, वैसे बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ, जो आप तराजू देखते होंगे, तो दोनों तरफ जब कांटा बीच में रहता है ना, जब दोनों पल्ला जब बराबर होता है तो उसे बैलेंस कहते हैं। अगर एक भी ज़्यादा एक भी कम रहेगा तो उसे अनबैलेंस कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल तराजू का हिसाब किताब है। जैसे तराजू में हम कोई सामान लेते हैं तो बिल्कुल बराबर दोनों तरफ रखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बीच में एरो है, ये बीच का कांटा हो गया। एरो के पहले जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, इन दोनों के क्या बराबर होने चाहिए? तो नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होने चाहिए, अर्थात परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। संख्या यानी कि नंबर्स आ रहा है। ठीक है, आपको केवल नंबर काउंट करना है कि किस में कौन सा एलिमेंट कितनी संख्या है, कौन से एलिमेंट पे कितनी संख्या है। इसको कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर है, जिसके कितने परमाणु हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, बस ये आपको काउंट करना है। तो एरो के उधर भी उतना ही होना चाहिए। इसी को बैलेंस कहा जाता है, इसी को संतुलित कहा जाता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। और ये होता भी है, नेचुरली भी ये होता है। अगर आप लैब में कुछ बना रहे हैं तो अभिक्रिया से पहले जो नंबर ऑफ़ एटम्स रहेंगे, अभिक्रिया के बाद भी नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर ही होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 2 परमाणु संख्या है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है। अगर हम यहाँ HCl की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, सिंगल, यानी कि कोई भी अगर नंबर नहीं शो कर रहा है तो समझ जाना है कि वो सिंगल है। हाइड्रोजन सिंगल है अकेला, क्लोरीन भी आपका यहाँ पर सिंगल है। तो आपको क्या करना है, देखो बैलेंस करने के लिए एक चीज़ याद रखना है कि नंबर हम लोग नीचे में नहीं दे सकते। इसे यहाँ पर देख रहे हैं आप Cl2 यहाँ पर नीचे में है, हम नीचे में खुद से नहीं दे सकते हैं। जब भी नंबर दिया जाता है तो आगे में नंबर दिया जाता है। इस तरह से आगे में हमने 2 लगा दिया। अब जब आगे में नंबर 2 लगाते हैं ना, तो उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो संख्या सभी के साथ गुना में होता है। तो आगे में अगर हमने 2 लगाया है तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 और क्लोरीन की परमाणु संख्या भी 2। तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन हो गया। इस तरह से यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन था। ये हमारा हो गया कंप्लीट एक संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हमने समीकरण लिखा और देन आफ्टर उसे हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस का मतलब कि दोनों तरफ आपको काउंट करना है कि जो एलिमेंट्स है वो कितने संख्या में है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 2 क्लोरीन था, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया। बस इसी चीज़ को काउंट करना है। ओके, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, देखो उसके बाद कह रहा है बेरियम क्लोराइड। अब आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का कौन सा सूत्र होता है, उसका संकेत क्या होता है। ठीक है, जो यौगिक आपका है बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Ba। बेरियम एक तत्व है। और क्लोराइड, यहाँ भी क्लोराइड था ना, तो हमने क्या लगाया था Cl, तो यहाँ भी लगाएंगे Cl। कभी कभी बनाया भी जाता है, अगर याद नहीं भी है, अगर आपको केवल तत्वों का नाम याद है तो आप उसके यौगिक का नामकरण कर सकते हैं।
तो बेरियम क्लोराइड, तो BaCl, अब Cl अकेला नहीं रहता है ना, 2 के फॉर्म में, तो यहाँ हम Cl2 कर देंगे, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। यह एक यौगिक हो गया, बेरियम क्लोराइड का ये सूत्र हो गया, ठीक है, प्लस है, बीच में प्लस दे देंगे। इसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का यौगिक का नाम अगर याद है तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए। जो भी जितने भी यौगिक अगर कहीं भी दिखे तो आपको फटाक से वहाँ पर याद कर लेना है, उसी वक्त याद कर लेना है। तो यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का L होता है, तो Al2 होता है, ठीक है। उसके बाद सल्फेट है, सल्फेट का होता है SO4 और ब्रैकेट के बाहर में होल 3। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का ये जो यौगिक है उसका संकेत होता है, उसका आणविक सूत्र होता है, ठीक है। एरो है, एरो दे देंगे। अब एरो के बाद फिर क्या रहा है, बेरियम सल्फेट। देखो सल्फेट का क्या था, SO4 था, ये जो बाहर में 3 लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। मेन सल्फेट SO4 है आपका। यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम का तो हम जान ही रहे हैं कि Ba होता है, Ba बेरियम, तो यहाँ पर हो जाएगा Ba। सल्फेट का हो जाएगा SO4, बहुत आसान है, या बना भी सकते हैं खुद से अगर याद नहीं है तो, BaSO4, फिर बीच में प्लस दे देंगे, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का हमने क्या लिखा था, Al लिखा था ना, 2 के फॉर्म में, तो यहाँ पर Al दे देंगे, लेकिन नीचे में 2 नहीं देंगे, ठीक है। Al हो गया। क्लोराइड है, तो क्लोराइड का हो जाएगा Cl, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका ये सूत्र होता है AlCl3, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। ये कंप्लीट इसका समीकरण हो गया, जितने भी यौगिक ऊपर में दिए गए थे उन सभी का ये एक समीकरण हो गया। अब हमें इसे बैलेंस, यानी कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो बराबर करना है, एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ, दोनों तरफ हमें काउंट करना है कि कौन सा एलिमेंट कितना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। Ba यानी कि बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ क्लोरीन की संख्या है 3, तो हम कहेंगे कि ये जो क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, मतलब ये संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है, ठीक है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, अब आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम की संख्या 2 है यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 ही है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है, हम ये भी एल्यूमिनियम भी संतुलित नहीं है। SO4 अगर हम पूरे यौगिक की बात करें, सल्फेट की बात करें, SO4 3 है और यहाँ SO4 1 ही है ना। SO4 के बाहर में 3 है, यहाँ SO4 के बाहर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये अकेला यौगिक है, और ये जो है 3 यौगिक है SO4 सल्फेट, ये भी बैलेंस नहीं है। अब दोनों तरफ बैलेंस कैसे करना है, तो आपको संख्या को ध्यान देना है बस, कि कहाँ पर कौन सी संख्या लगाना है। और मैंने पहले ही कहा कि आप नीचे में संख्या नहीं लगा सकते हैं, जो पहले से संख्या नीचे में लगा हुआ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी संख्या लगाया जाता है तो आगे में लगाया जाता है, इधर शुरू में, किसी भी यौगिक के शुरू में लगाया जाता है, इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। चलो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे होगा, देखिए। बेरियम यहाँ पर सिंगल था, यहाँ भी बेरियम सिंगल है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 2 है तो यहाँ भी 2 देना होगा। अब 2 एल्यूमिनियम यहाँ भी हो गया, 2 एल्यूमिनियम यहाँ भी हो गया। अब आते हैं SO4 में, देखो SO4 की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ SO4 तो 1 ही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी आगे में 3 लगा देंगे, ये आगे ही लगा सकते हैं। अब आगे में जब 3 लगाएंगे तो फिर बेरियम 3 हो जाएगा, बेरियम कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ तो बेरियम 1 ही था, तो हमें यहाँ भी 3 लगा देना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर बेरियम हो गया 3, पर क्लोरीन तो 3 दूनी 6 हो गया। आगे में जब रहता है तो वो सबके साथ काउंट होता है। 3 बेरियम है, पर क्लोरीन कितनी है, 3 दूनी 6। यहाँ भी देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ 3 और आगे में 2 है, तो 2 तिहाई 6। अब इसको फिर से एक बार हम लोग मिला लेते हैं। 3 बेरियम है, यहाँ भी 3 बेरियम है, क्लोरीन 3 दूनी 6, यहाँ भी क्लोरीन 3 दूनी 6, एल्युमिनियम की संख्या 2, यहाँ भी एल्युमिनियम की संख्या 2, SO4 की संख्या 3 है, यहाँ भी SO4 की संख्या 3 है। तो ये हो गया हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या गिनना है, ठीक है। और गिन करके हमें किसी भी यौगिक के आगे में नंबर लगा करके देखना है कि वो बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं। लगाने से पहले आप, ठीक है ना, इसको चेक कर सकते हैं कि वो सही हो रहा है कि नहीं। कभी कभी इसको काटना ही पड़ जाता है, यहाँ पर 3 है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तो आप वहाँ पर कितना काट छाट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर माइंड में रख करके पहले से सोच लो कि सही हो रहा है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर लगाओगे तो एक को लगाने के लिए देख रहे हो, लेकिन बाकी फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर हम नंबर आगे लगा रहे हैं तो बाकी के साथ भी बैलेंस होना चाहिए, इधर भी बैलेंस होना चाहिए, तब वहाँ पर फिर डायरेक्ट इसको पेन से लिखो, ठीक है। लिखने से पहले इसको वहाँ पे समझो, रख करके इमेजिन करो कि वो बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हो सकता है कि अभी ये हार्ड लग रहा हो, लेकिन ये प्रैक्टिस का खेल है। आप नए नए यौगिक को लो, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करें उस पर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, ये काफ़ी आसान है, सोडियम प्लस जल, यानी कि यहाँ पर सोडियम और वाटर की यानी कि जल के बीच में अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और अभिक्रिया के पश्चात हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो, सोडियम एक एलिमेंट, एक तत्व है, इसका संकेत होता है Na। देखो, आपने क्लास में सुना होगा कि आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नाम और उसके संकेत परमाणु संख्या के साथ याद होने चाहिए, तब जाकर आपका केमिस्ट्री थोड़ा बेहतर होगा, आगे डाउट्स क्लियर होंगे। हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, हाइड्रोजन का 1 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। उन सभी के एक लाइन से एकदम सीरीज वाइज, सीरियल वाइज, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स और उसके संकेत क्या होते हैं, ये 2 चीज़ आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है दिमाग में, ठीक है। ये केमिस्ट्री का ऐसा बेसिक्स है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, आपको मन नहीं लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। देखो, जैसे सोडियम है तो सोडियम का क्या होता है, Na, आपको याद होना चाहिए। वाटर, जल, जल का तो पता है आपको, ठीक है, H2O। संतुलित करने के लिए हम लोग संख्या बाद में लगाएंगे, पहले जो मेन जो होता है यौगिक और उसका संकेत पहले वो लिख रहे हैं, ठीक है। एरो दे दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का होता है H2, हाइड्रोजन H2 होता है, अकेला नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंपली हमने इन सभी का एक आपका समीकरण, इसके संकेतों को लिख दिया हमने, इसके सूत्रों को लिख दिया, जो भी इसका नेम था, संकेत, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, अब हमें इसे संतुलित करना है, ठीक है। काउंट करते हैं, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ भी सोडियम कितना है, 1 है, बैलेंस है, संतुलित है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पर तो 2 है, ये तो बराबर नहीं हुआ, अनबैलेंस है, यानी कि ये असंतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यानी कि जो मामला गड़बड़ा रहा है वो हाइड्रोजन में गड़बड़ा रहा है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हमें वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों बराबर हो जाए, और नंबर हम आगे ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखो वहाँ पे यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 है और ये ऑलरेडी वहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 1 नहीं लगा सकते हैं। चलो 2 लगा के चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, 2 आगे में 2 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 4
यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर इसके आगे भी अगर हम 2 लगा देते हैं, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये तो 2 हो जाएगा, ये पहले वो 1 था। अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ चूँकि हमने 2 शुरू में लगाया था, स्टार्टिंग में 2 लगाया था, तो ये 2 क्या हो गया, सोडियम भी आपके 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप शुरू में नंबर लगाते हैं तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब चेक करते हैं सोडियम की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन फिर गड़बड़ा गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, अब यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ठीक है। सोडियम की बात करें तो यहाँ पर सोडियम देखो 2 हो गया है, और यहाँ सोडियम तो अकेला है, तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है ना, इसके साथ हम डायरेक्ट यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये हो गया हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का केवल यही फंडा है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका संकेत याद होने चाहिए, जितने भी खास यौगिक हैं, ये किताब में आपको जितने भी यौगिक का नाम मेंशन है उसको 1 बाय 1 जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ें वैसे वैसे जितने भी यौगिक का नाम आए उसको कॉपी में एक जगह लिख करके उसको बार बार लिख करके याद करने की कोशिश करो, यानी कि लिख करके बार बार उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि सब वही यौगिक देता है जो चैप्टर में होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड कोई नया नहीं है, आप अगर चैप्टर में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट कोई नया नहीं है, आपको चैप्टर में मिल जाएगा। बेरियम क्लोराइड कोई नया नहीं है, यहाँ पर वो चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होगा। अगर आपने याद किया होता तो यहाँ पर आज डाउट नहीं होता, ठीक है। हाँ, रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बैलेंस किया, आप इसको फिर से लिख करके आप खुद से इसे बैलेंस करने की कोशिश करो। या एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जब निकालोगे इसमें बहुत सारे अनबैलेंस क्वेश्चन रहते हैं, असंतुलित समीकरण क्वेश्चन रहते हैं। आप भारतीय भवन की किताब है तो इसमें भी असंतुलित समीकरण रहते हैं, उसको संतुलित करने की कोशिश करो, सीख जाओगे। सब प्रैक्टिस पे है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगे कि ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, काफ़ी लाभदायक है, तो आप इसे अवश्य शेयर करें, इसलिए क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद होंगे, जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये पहुंच जाएगा, काफ़ी उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ओके।